अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ अलाइड हाई स्कूल कोट सुल्तान। आज हम समर पैक कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 3 मैथमेटिक्स। कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट करने से पहले आप डेट लिखेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 है टेल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज़ शेडेड। ये कुछ शेप्स बनी हुई हैं और कुछ पार्ट कलर हैं। आपने फ्रैक्शन में लिखना है, बताना है कि कितने पार्ट कलर हैं और टोटल पार्ट कितने हैं। आप देखें 1 2 3 पार्ट कलर हैं तो आप ऊपर लिखेंगे 3 और टोटल 4 पार्ट्स हैं तो नीचे लिखेंगे आप 4 3/4 यानी 3 न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर होगा। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 पार्ट कलर हैं तो आप लिखेंगे 5। टोटल पार्ट 8 है तो 8। यहाँ पे देखें 1 पार्ट कलर है 1 ओवर टोटल पार्ट 2 हैं तो 2। इस तरह इन सब शेप्स में आप देखेंगे जितने पार्ट कलर हैं वो आप ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट आप नीचे लिखेंगे। एक्टिविटी नंबर 2, राइट द शेडेड अमाउंट एज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल अमाउंट। जैसे अपने प्रीवियस एक्टिविटी की है ये भी वैसे ही करनी है। अब 1 पार्ट कलर है ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे टोटल पार्ट जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नीचे लिखेंगे आप 8 यानी 1/8। यहाँ पर 1 पार्ट कलर तो आप लिखेंगे 1/3। 2 पार्ट्स कलर हैं तो आप लिखेंगे 2/3। इस तरह ये एक्टिविटी आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, कलर पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप टू शो द फ्रैक्शन। अब उन्होंने आपको फ्रैक्शन बताया हुआ है कि ये नंबर है 4/5 यानी टोटल पार्ट्स 5 हैं, आपने 4 को कलर करना है। ये 4 आपने कलर करनी है, टोटल 5 हैं। यहाँ 3/4 है, आपने 3 को कलर करना है, 4 में से 3 को कलर करना है। यहाँ इसका मतलब है 3 में से 2 को कलर करना है, 6 में से 1 को कलर करना है। इस तरह आप कलर कर सकते हैं जो पार्ट उन्होंने आपको कहा हुआ है ग्रुप का। एक्टिविटी नंबर 4, डेटरमाइन विथ लेटर बेस्ट डिस्क्राइब द शेडेड पोर्शन। अब ये देखें ये कंप्लीट होल शेप कलर की हुई है तो ये अगर हम इन्हें क्वार्टर्स में देखें ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर्स तो आप लिखेंगे 4 क्वार्टर्स या 4 क्वार्टर्स को आप टिक करेंगे। यहाँ पे देखें इन्होंने क्वार्टर्स में आपको आंसर दिए हुए हैं, क्वार्टर मतलब 4th पार्ट। तो कितने क्वार्टर्स कलर किए हुए हैं, 2 क्वार्टर्स कलर किए हुए हैं, 2 क्वार्टर्स। यहाँ पे 3 क्वार्टर्स कलर किए हुए हैं। यहाँ पर देखें 2 हाफ्स कलर किए हुए हैं, ये हाफ और ये हाफ दोनों मिलकर 2 हाफ्स बनते हैं तो इन दोनों को उन्होंने कलर किया हुआ है 2 हाफ्स। अब यहाँ पे उन्होंने क्वार्टर्स में आंसर आपको बताए हुए हैं, ऑप्शन बताए हुए हैं तो इसमें 1 क्वार्टर कलर किया हुआ है। यहाँ उन्होंने 4 क्वार्टर्स कलर किए हुए हैं। तो इस तरह आप ये पेज कंप्लीट करेंगे, टिक करेंगे ठीक ऑप्शन को। एक्टिविटी नंबर 5, शेड द सर्कल अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, आल्सो कंपेयर द फ्रैक्शन एंड यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर और लेस आर इक्वल टू फिल इन द बॉक्सेस। सबसे पहले आप कलर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और फिर सिंबल भी लगाएंगे ग्रेटर लेस की। ये देखें इस शेप में हाफ शेप कलर की हुई है, इसमें 1/3 कलर की हुई है तो ये ज़्यादा है, ग्रेटर पार्ट है तो सिंबल आप इस तरफ ही लगाएंगे। अब 1/4 एंड 2/4 तो जाहिर है अगर 4 पार्ट में से इधर आप 1 कलर करें और इधर 2 कलर करें तो ये साइड ग्रेटर होगी तो आप ग्रेटर की सिंबल लगाएंगे, कलर भी करेंगे। 1/4 एंड 1/3 इसका 1 पार्ट कलर हो और इसका भी 1 पार्ट कलर हो तो इस साइड पे ज़्यादा पार्ट कलर होगा क्योंकि इसके टोटल पार्ट 3 हैं और इसके टोटल पार्ट्स 4 हैं, ये स्मॉलर है इस पार्ट से। सो ये 1/3 जो है वो ग्रेटर होगा तो आप इस साइड पे सिंबल लगाएंगे। 1/4 एंड 2/8, 4 में से अगर 1 पार्ट कलर किया जाए, 8 में से 2 कलर किया जाए तो ये इक्वल होंगे, दोनों इक्वली कलर के होंगे। 1/2 एंड 3/4, अब देखें ये हाफ शेप कलर है लेकिन इसके 3 पार्ट्स कलर हैं, हाफ से ज़्यादा कलर है तो ये सेपरेट। नंबर 6 है ऑर्डर द फ्रैक्शन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखने। अब इसमें एक बात याद रखें, अगर न्यूमरेटर सेम है जैसे ये सब 11 है तो जो डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो अमाउंट ग्रेटर होगी क्योंकि उसके ज़्यादा पार्ट होंगे कलर्ड जो होंगे। अब ये देखें 11/2 11/1 11/7, इनमें से स्मॉलेस्ट जो अमाउंट होगी वो 11/7 होगी, उससे ग्रेटर 11/2 और ग्रेटेस्ट 11/1 होगी। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा सिंपल वो अमाउंट स्मॉलर होगी। 1/10 स्मॉलर है उससे ग्रेटर 9/10 और ग्रेटेस्ट 10/10। यही रूल आपने यूज़ करना है इन सब। एक्टिविटी नंबर 7, ऐड द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन। इन्हें सिंपल ऐड करना है, याद रखें सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करना है, डिनोमिनेटर वैसे रहेगा। या उन्होंने आपको बताया भी है ऐड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कीप द सेम। ये देखें 6 6 सेम ही है, यानी 3 + 5 8 15 वैसे ही आप लिखेंगे, 9 + 8 17 और नीचे 19 वैसे ही लिखेंगे। डिनोमिनेटर आप वैसे ही लिखेंगे, जस्ट न्यूमरेटर उसको ऐड करेंगे। एक्टिविटी नंबर 8,
ऐड द लाइक फ्रैक्शन, ये सिंपल वैसे ही है जैसे प्रीवियस पेज पर आपने किया, यानी 4 + 4 8, नीचे 9, वैसे ही लिखना है आपने। ये सब इसी तरह सॉल्व करेंगे आप। एक्टिविटी नंबर 9, सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शन। इसमें भी वही रूल है कि आप सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 17 - 5 12 और नीचे 2 वैसे ही लिखेंगे आप। 18 - 11 7 और नीचे आप 3 वैसे ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम ही रहेगा। एक्टिविटी, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। प्लेस वैल्यू एक्टिविटी 1 है उसकी। राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन सबको प्लस करके यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये 4000 है, यानी 4, 600 है, 100 में 6, टेंस में 2 और वंस में 0, यानी 4620। इस तरह आप इन सबको सॉल्व करेंगे, ऐड करके वहाँ लिख सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द गिवन नंबर, इन्हें वर्ड्स में लिखना है, इनका नेम लिखना है। अब ये देखें कॉमा उन्होंने लगाया हुआ है, इससे आपको पता चलता है कि नेक्स्ट ये 1000 और 10,000 है। ये 72,418, 96,825 स्पेलिंग के साथ आप यहाँ लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, इसे नंबर नेम कहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द नंबर फॉर द वर्ड नेम। अब यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं वर्ड्स के, आपने नंबर लिखने हैं। 3000 यानी आप 1000 प्लेस में 3 लिखेंगे। 262 262, 9000 1000 में 9, 783, 5439। नेक्स्ट एक्टिविटी है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। इससे बिफोर यानी पहले आने वाला नंबर भी बताना है और बाद में आने वाला नंबर भी बताना है। ये लिखा हुआ है 8124। अब 24 से पहले आता है 23, यानी 8123, और 24 के बाद आता है 25, तो 8125। इस तरह पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। आपने बिफोर और आफ्टर लिखने हैं। इस एक्टिविटी में आपने दरमियान में आने वाला बिटवीन जो आता है वो लिखना है। व्हाट कम्स बिटवीन 8142 8144, तो दरमियान में 43 आना चाहिए, 8143। 3900 3902, तो दरमियान में 3901 आता है, तो वो आप लिखेंगे। ये एक्टिविटी इस तरह कंप्लीट होगी। एक्टिविटी 5, कंप्लीट द फॉलोइंग, द फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू। आपने कंपैरिजन करना है पहले इस नंबर का इस नंबर से, और फिर देखना है कि कुछ ऐड किया गया है सब्ट्रैक्ट, और वो नंबर आपने बताना है। फर्स्ट उन्होंने किया हुआ है, देखें 4456, तो ये ग्रेटर है, यानी यहाँ कुछ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? 1000 ऐड हुआ है, उन्होंने लिखा है +1000। ये देखें 4999, 5999। अब देखें ये ग्रेटर है, यानी कुछ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? 1000 ऐड हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे +1000। 8649, 9659। अब देखें यहाँ पर 8 9 में चेंज हो गया है, 4 5 में चेंज हो गया है, यानी 1000 ऐड हुआ है और 110 ऐड हुआ है, यानी 1010 प्लस हुआ है। 6456, 6356। अब देखें ये लेस है, यानी कुछ माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है? 4 चेंज हो गया 3 में, यानी 100 चेंज हो गया, तो आप लिखेंगे -100 हुआ है यहाँ पर। इस तरह आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल है कि 1 ऐड हुआ है, 48 49 में चेंज हो गया है। एक्टिविटी 6, पुट द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सिंपल आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले ग्रेटर लार्जेस्ट नंबर लिखना है और फिर उससे स्मॉलर और लास्ट में स्मॉलेस्ट लिखना है। तो आप अगर कंपैरिजन करें तो 489 इज़ ग्रेटेस्ट, वो सबसे पहले आप लिखेंगे। 450 उससे लेस है, उससे लेस है 345, फिर है 195 और लास्ट में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 37। इस तरह आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखना है, यानी पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। इनमें सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 159 है, वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट 231 लिखेंगे, 378 लिखेंगे, 763 एंड 805 लिखेंगे। इस तरह आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी एडिशन के बारे में है। सिंपल आपने इन्हें ऐड करना है। नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी भी एडिशन की है, इसकी सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटी है। उससे नेक्स्ट एक्टिविटी भी सब्ट्रैक्शन की है। नेक्स्ट एक्टिविटी वर्ड प्रॉब्लम के बारे में है। देयर वर 1100 एप्पल्स एट अ फ्रूट स्टॉल, देयर वर 220 मोर एप्पल्स दैन मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज वर देयर। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1100 है, इसमें से अगर ये पार्ट 220 के इक्वल हो तो ये पार्ट कितने के इक्वल होगा? तो अगर आप इस टोटल पार्ट में से इसे माइनस कर दें, 1100 में से 220 माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग होगा वो यहाँ पर लिखेंगे आप, वो मैंगोज़ होंगे, वो पार्ट मैंगोज़ के इक्वल होगा। हाउ मैनी एप्पल्स एंड मैंगोज़ वर देयर ऑल टुगेदर।
अब जो मैंगोज़ आए थे यहाँ पर आपको आंसर मिला था वो आप यहाँ लिखेंगे, और टोटल एप्पल 1100 है वो आप यहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने ऑलरेडी, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर नीचे आंसर लिखेंगे। देयर वर 2642 न्यू कार्स रजिस्टर्ड लास्ट मंथ, देयर आर 325 fewer new cars registered this month as compared to last month. How many new cars are registered altogether in the 2 month? अब देखिए, सबसे पहले आपको ये बताया गया कि इतनी कार्स रजिस्टर हुई थी लास्ट मंथ, और इस मंथ उससे कुछ कम कार रजिस्टर हुए हैं। फिर आपने बताना है टोटल कितने कार रजिस्टर हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पहले आप लिखेंगे कार रजिस्टर लास्ट मंथ 2642, फीवर का 325 माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कार रजिस्टर दिस मंथ, कि इस मंथ कितनी कार रजिस्टर हुई। फिर आपने ऐड करना है जो लास्ट मंथ रजिस्टर हुई थी, कार रजिस्टर लास्ट मंथ 2642, और जो इस मंथ रजिस्टर हुए हैं कार रजिस्टर दिस मंथ, जो आपके पास आंसर आया था यहाँ पर, उन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑल टुगेदर इन 2 मंथ में कितनी कार रजिस्टर्स हुई हैं।